नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज के अंदर तो रिटन एग्जाम ही नहीं है, सीधा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आरएसएस से जुड़े लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। केवल इंटरव्यू होता है, वहां पर जनरल कैटेगरी के लगभग सारी वैकेंसी भर दी जाती हैं। एनएफएस ना के बराबर देखने को मिलता है। एससी एसटी ओबीसी के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, वैकेंसीज खाली हैं, उनको डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी से भर दिया जाए। आखिर ये घोर अन्याय कब तक? सरकार देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। तमाम जांच एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन, सारा देश का मीडिया सब बीजेपी के लिए काम कर रहा है, सब मनुवाद को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। साथियों आजकल हम देख रहे हैं एससी एसटी ओबीसी की जो वैकेंसीज निकलती हैं और उसमें जब इंटरव्यू होता है तो उनको ज्यादातर एनएफएस कर दिया जाता है। और ये एनएफएस का मतलब है नॉट फाउंड सुटेबल, यानी वो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू पास नहीं कर सकते। क्योंकि मनुवादी मानसिकता वाले लोग जो इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं वो अक्सर उनको अंक देने में कोताही बरतते हैं, अक्सर उनको सफलता प्राप्त करने से रोकने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर मामलों में वो सफल हो भी जाते हैं। आप सब देख रहे हैं कि लगातार यूनिवर्सिटीज के अंदर आरएसएस से जुड़े लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन एक पीड़ादायक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश सिलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ वैकेंसीज निकाली 613 इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसी तरह की असिस्टेंट प्रोफेसर की अन्य विषय में भी वैकेंसीज निकली, लेकिन मैं केवल इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात करता हूं। वैकेंसी निकाली 613 और एग्जाम में बैठे लोग 2143, उनमें से केवल 151 लोग ही एग्जाम पास कर पाए, जबकि एग्जामिनेशन पास करने का प्रतिशत जो रखा गया था वो केवल 35%, यानी 100 में से 35 नंबर लाने थे पास होने के लिए। लेकिन आप मजे की बात देखिए कि आखिर ऐसा कौन सा एग्जाम है कि जिन बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ किया, पीएचडी किया और वो एग्जाम में बैठे और उस एग्जाम में 35% अंक भी नहीं ला पाए। दुख की बात तो यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और इससे साथ साथ अनेकों यूनिवर्सिटीज के अंदर तो रिटन एग्जाम ही नहीं है, सीधा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आरएसएस से जुड़े लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हरियाणा के रिजल्ट को मैं बताता हूं। जो 613 वैकेंसी निकली थी उसमें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की 312 वैकेंसी थी, जिसमें से केवल 134 बच्चे पास हुए। ईडब्ल्यूएस की 60 वैकेंसी थी, जिसमें से केवल 6 बच्चे पास हुए। शेड्यूल्ड कास्ट की 2 कैटेगरी हैं, डीएससी में 60 वैकेंसी थी, 1 पास हुआ, और शेड्यूल्ड कास्ट की दूसरी कैटेगरी में 60 वैकेंसी में से केवल 2 बच्चे पास हुए। इसी तरह ओबीसी में भी 2 कैटेगरी है, 36 में से 1 कैटेगरी में 5 बच्चे पास हुए और 85 वैकेंसीज के अगेंस्ट 3 बच्चे पास हुए ओबीसी के। पीडब्ल्यूडी 0 यानी फिजिकली जो चैलेंज्ड हैं वो 0 पास हुए, ईएसएम 0 पास हुए। टोटल 613 वैकेंसी में से केवल 151 बच्चे पास हुए। तो आखिर इन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले लोग, आखिर भारत सरकार के यूजीसी के द्वारा आयोजित किए जाने वाला नेट जीआरएफ, इसको पास करने वाले लोग ये एग्जाम पास क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हमारी यूनिवर्सिटीज का स्तर इस हद तक गिर गया है? और जहां पर रिटन एग्जाम नहीं है, केवल इंटरव्यू होता है, वहां पर जनरल कैटेगरी के लगभग सारी वैकेंसी भर दी जाती हैं। एनएफएस ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी की बात आती है तो भारी मात्रा में उनको एनएफएस कर दिया जाता है, नॉट फाउंड सुटेबल करके उनकी भर्ती नहीं की जाती। इस तरह का पक्षपात केवल एक हरियाणा में नहीं है। अभी मैं देख रहा था राजस्थान का, राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार 1913 वैकेंसीज निकली और 1913 वैकेंसी के अगेंस्ट में हम देख रहे हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट को कम सीटें दी गई, शेड्यूल्ड ट्राइब को कम सीटें दी गई और ओबीसी को भी कम सीटें दी गई। लेकिन जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, वो भी जनरल कैटेगरी है, उनको ज्यादा सीटें दी गई और वहां भी रिजल्ट वही एनएफएस। खासतौर पर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी को बड़ी मात्रा में एनएफएस कर दिया गया। और यहां तक सुना है कि राजस्थान की सरकार ने
ये फैसला लिया कि जो SC ST OBC के बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, वैकेंसीज खाली हैं, उनको डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी से भर दिया जाए। आखिर ये घोर अन्याय कब तक ये मनोवादी लोग SC ST OBC की सीटों पर, उनकी नौकरियों पर डाका डालते रहेंगे? कब तक जातिगत मानसिकता के चलते उनको NFS करते रहेंगे? ये रुकना चाहिए, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि मनोवादी सरकार देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। तमाम जांच एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन, सारा देश का मीडिया सब बीजेपी के लिए काम कर रहा है, सब मनुवाद को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, जागो दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सब लोग जागो, एकजुट हो जाओ। एकजुट होकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई में शरीक हो। आइए 14 दिसंबर 2025 को रामलीला मैदान सुबह 11 बजे हम और आप सब लोग मिलकर देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।